धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। दोबारा परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, हम उसके नाम को ले सके। इसके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। हम बाइबल में से निकालेंगे इस समय नीति वचन की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय और उसके 18वें आयत को। नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। अंत में फल होगा, तेरी आशा ना टूटेगी। तो अपनी परिस्थितियों के साथ में अपने जीवन को बिता रहा। तो अपनी खुशियों को छोड़ के परमेश्वर के साथ अपनी महिमा को परमेश्वर के साथ में अपनी हर एक समय को परमेश्वर के साथ में तो चला रहा, ताकि तेरे द्वारा परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। नीति वचन उसका 23वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, जहाँ बाइबल बोलती, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। अंत में फल होगा, तेरी आशा ना टूटेगी। हम कई बार घबरा जाते हैं कि हे प्रभु, हम तेरे पास तो आ रहे, हम तेरी शरण में तो अपने जीवन को चला रहे, मेरे साथ में क्या हो रहा है, मेरे साथ में क्या परिस्थितियाँ चल रही। हम घबराए ना, क्योंकि तेरी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि तूने अपना धाम परमेश्वर को माना। हालेलुया। परमेश्वर की योजना पूरी करने के लिए हम हर दिन आगे बढ़ते रहते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती रहे। हम हर एक समय परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करने के लिए उसके दिन पे दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम हर एक इस समय प्रभु की योजनाओं को अपने जीवन में लेते हैं। हम हर एक इस समय प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को रखते हैं। हालेलुया। तेरी आशा ना टूटेगी, चाहे तेरे पास में कोई सी विपत्ति आ जाए, चाहे तेरे ऊपर कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि तू उस परमेश्वर को मानता जो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। हम इसके ऊपर क्या आयत को पढ़ेंगे, नीति वचन उसके 23वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को। तू पापियों के विषय में मन में डर ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। तो किसी के बारे में मत सोचना। बाइबल का परमेश्वर इस समय बोलता है कि तू किसी के बारे में मत सोच। तू अपने जीवन के बारे में सोच कि तुझे क्या करना, तुझे परमेश्वर के लिए क्या करना, तू किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। तेरे को अपने परमेश्वर की महिमा, उसको अपने परमेश्वर की आराधना किस तरीके से करनी, तू इस बात के बारे में सोच। तू इस बात के बारे में मत सोच कि हमारे पीछे क्या होगा, हमारे को लोग क्या कहेंगे, हमारे लिए लोग किस प्रकार हमारे बारे में लोग बातें करेंगे। तो इसके बारे में मत सोच। बाइबल का परमेश्वर बोलता है कि दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। दिन भर तो यहोवा का भय मानते रहना। हमें केवल दिन भर हमारे परमेश्वर यहोवा को अपने जीवन के द्वारा महिमा देनी। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर यहोवा को दिन भर अपने जीवन के द्वारा आराधना चढ़ानी है। उसके वचन को हमको दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ताकि हम बच रहे। हमारा बचना ही काफ़ी नहीं है, और लोगों को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हालेलुया। जीवन में चाहे कितनी परिस्थिति हो, जीवन में चाहे कितने दुख हो, परमेश्वर को धाम मान के चलना, क्योंकि वही तेरी इच्छाओं को पूरा करेगा। तो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर हमारा गढ़ स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाएं पूरी करने के लिए मैं दिन भर आगे बढ़ता हूँ। जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर अगर हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही, तो वो काम आप करें। जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही, जिससे परमेश्वर का अनादर हो रहा, आप उस जगह से अपने जीवन को हटा लें। उस स्थान से आप अपने जीवन को दूसरे स्थान पर लेके चलिए, ताकि परमेश्वर का अनादर ना हो, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमारा वो जीवित परमेश्वर, वो इजराइल का परमेश्वर, इजराइल से लेके परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा, आगे भी वही परमेश्वर हमें संभाल के रखा। जितने परमेश्वर के लोग हैं, सब परमेश्वर के आने की बाट को जो रहे, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में, हमारे मध्य में स्थित है, और वह हमारे जीवन में काम करता है। इस सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाएं पूरी करने के लिए मैं अपने जीवन को दिन पर कैसे भी लगाऊं, वो मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पर। हालेलुया। क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आज तेरे पास दुख है, आज तेरे पास तकलीफ है, उन दुखों को सहले, उन तकलीफों को सहले, क्योंकि अंत के समय में जब प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आएगा, तो तेरी आशा नहीं टूटेगी, और तू परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को उसके साथ में देखेगा। क्योंकि हम अपने जीवन में दुखों को सहेंगे, हम अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक समय आएगा जब हम परमेश्वर के साथ में वहाँ उस निवास स्थान में चले जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद।